अध्यक्ष महोदय, विश्वास मत जो पेश किया गया है भारतीय जनता पार्टी और उनका जो पीछे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, एजेंसी का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसमें कई कमीशन वेंडर है महोदय। मैं किन्हीं का अनादर नहीं करता, मैं बड़ा सम्मान करता हूं ममता जी का, जयललिता जी का और समता के नेता, महान समाजवादी नेता यहाँ नहीं बैठे हुए हैं जो कल सब पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ रहे थे, जौहर साहब का। इतना बेस्ट पॉलिटिकल ब्लैक स्मिथ दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जौहर साहब। ये लोहा को कैसे, कब हथौड़ा, कब छेनी चलाना है, इस हुनर में बड़ा जग जाहिर है। इनके विषय में अरे एब्सेंट में आएंगे तो फिर बोलेंगे ना, वो तो रिकॉर्ड की बात है। मैं कोई गाली तो नहीं दे रहा हूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के भी वो नेता थे, हम लोग भेजते थे बिहार से, अभी भी बिहार से आते हैं। छोड़ देता हूँ महोदय, अभी हेगड़े साहब का भी हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। रुकिए ना भाई, निकाल दिया था तो पीछे देवगौड़ा जी बैठे हुए हैं। बस सुनिए अध्यक्ष महोदय, बस सुन, आप देखते जाइए मेरा समय कितना ये लोग खराब कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी हेगड़े साहब जी का हम लोग सुन रहे थे, ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। हेगड़े जी ने कहा कि भाई सरकार का काम अभी तो जुमे 7 दिन 8 दिन हुआ है, काम का समीक्षा वगैरह करिए आप लोग, क्योंकि समीक्षा में बड़ा भारी माहिर आदमी है ये। आपको मालूम होगा कि हमारे चाचा केसरी जी के यहाँ ये गए चुनाव के समय में, और केसरी जी से इन्होंने कहा कि भाई हमको इतना सीट दे दीजिए, 16 सीट आप मांग रहे थे वहाँ। उसके बाद से पटा या नहीं पटा वहाँ, आप समीक्षा करके चले गए बीजेपी के। अब ये समीक्षा, अब ये किसको पाठ पढ़ा रहे हैं? सुनिए, मैं आपका आदर करता हूँ, ठीक है, हमारी भूल हो सकती है कि हमने आपको निकाल दिया था, हमारी भूल हो सकती है, उसको मैं मानता। अरे रुकिए ना भाई, बैठिए, आप बोलिएगा। 2 दिन इसी सदन में, साहू जी, 2 दिन मैं जब जेल में बंद था, मैंने देखा, क्या सुनिए, बताते हैं, क्या सुनिए। इसी हाउस में महोदय, राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार की बात माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम के पहले ये कोई अनुचित और अनादर नहीं होगा, कुमार अटल बिहारी वाजपेयी कुमारा डाल देना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि राजनीति में अपराधियों की पैठ हमारी पार्टी नहीं होने देगी। 13 दिन का जब पहले वो प्रधानमंत्री बने, कहा उन्होंने कि सरकार बनाने के लिए, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बने रहने के लिए हमारी पार्टी, उनकी पार्टी कोई सौदा किसी से नहीं करेगी, खरीद फरोख्त नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं राष्ट्रपति भवन में, मैं अपना इस्तीफा देने जाता हूं। और उन्होंने एक इस्तीफा दिया। देशवासी लोगों के मन में उनके प्रति बड़ा भारी एक आदर और एक त्याग का, तपस्या का, ईमानदारी का एक इंप्रेशन जरूर बना महोदय, मैं इसको कबूल करता हूं। लेकिन अभी क्या हुआ महोदय, जयललिता जी का भी मैं आदर करता हूं, मैं बहन कहता हूं जयललिता को, चाहे जो लोग भी जो बात करें, जो भी सारी बातें हो। उनके पुत्र के शादी में मैं गया था, केसरी जी गए थे, जब उनकी आलोचना उस समय भी हो रही थी। लेकिन जब वाजपेयी जी को इनके पार्टी और इनके
छोटी छोटी जो एजेंसियां हैं 232 का लिस्ट राष्ट्रपति जी को दिया 240 पहले दिन, और देश और दुनिया और मीडिया के सामने इन्होंने कहा पूरा चेहरा धूमिल है, उदासी है, परेशानी है, चेहरे पर कोई रौनक नहीं। पीछे वो जो वहाँ पहले ब्रीफ करते थे वो हार गए हैं, क्या नाम उनका, महाजन जी। महाजन जी तो और मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, पीछे खसक रहे थे। और वाजपेयी जी ने कहा कि अब तय करेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी जाने, राष्ट्रपति जी जाने महोदय। लेकिन कौन सी वो स्थिति थी, कौन सी वो परिस्थिति आई, क्या डील हुआ ममता जी के साथ? इन्होंने कहा कि हमें, हमारी पार्टी को नहीं चाहिए, तृणमूल कांग्रेस के लोग मंत्रिमंडल में नहीं हैं, इनको चाहिए, इनके पार्टी को कि विकास होना चाहिए कलकत्ता का, बंगाल का। जयललिता जी ने कहा कि हमने कोई मंत्री पद नहीं मांगा है। जयललिता जी ने कहा कि हमारी पार्टी इसलिए समर्थन लिख के नहीं दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपमान किया है, उनकी बेइज्जती की है। कोई लालू यादव नहीं बोलता, देश और दुनिया के लोगों ने देखा। अपमानित करने का काम और अफवाह फैलाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी का बाप और मां है आरएसएस, इस बुनियाद पर टिकी हुई है। महोदय मैं कहना चाहता हूँ, Okay, I will. If it is objection, I will remove from the record. No, I will expel from the record. Objection, I will remove from the record. बैठिए, ये कोई गाली नहीं है। No, objection, I will remove from the expel from the record. बैठिए आप बोलिए। बैठिए ना भाई। सर लालू प्रसाद जी को चीफ मिनिस्टर का नाते हम लोगों ने रेस्पेक्ट करते हैं। लालू प्रसाद जी से वेरी सीनियर मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, प्लीज। लेकिन सर प्लीज सर हम लोग इज्जत करते हैं। सोच लो और सोच लो, और सोच लो, जबरदस्त है। सर लालू प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री थे देश बिहार का बहुत दिन से, हमें भी संसद में एक सेकेंड हम नहीं बोलेंगे। ममता जी बोलना दो, ममता जी को बोलना दो। आप हम लोगों ने लालू जी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि वो संसद में चुन के आई No, he is not yielding. Please, please take. He is not yielding. Please take. जो डील का बारे में बोला है, मैं 2 मिनट बोलूं। डील जो हुआ है उन्होंने जो बोला है, मेरे को ऑब्जेक्शन डील का वर्ड पे है। विकास के लिए बोला तो नहीं, डील का अगर अध्यक्ष महोदय मैं आ रहा हूँ। ममता जी को, अरे भाई सुने, बैठिए ना भाई, अरे बोल रहे हैं आप। Please. महोदय समय हमारा What rule? Under Rule 380. Please. No. I have got a point of order under 380. Please. No. Please. I have got a point of order. He is a point of order. He is a point of order one. Rule 380. अब माँ बाप का देखा जा रहा है। अरे ये क्या बात करते हैं ये? समझाइए क्या बोल रहे हैं? पार्लियामेंट में कैसे बात करते हैं? यहाँ से पकड़ लाया जाता है यहाँ पर। जनता भेजती है। No. जनता का अपमान करके यहाँ सदन में Please, बात honorable करता है। member. Please, honorable Sir, member. my point of order is No, under I Rule already 380. said if there is any माननीय objection, लालू I will प्रसाद जी expel from the record. माननीय लालू प्रसाद जी ने 380 सर। No, please understand. I have already said if there is any objectionable thing, I will expel from the Thank you record. sir. Thank you. महोदय
देखिए इसमें कोई गाली। अध्यक्ष बैठिए भाई। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सफाई मंदो अपना आगे बढ़ो। महोदय मैं ये कहता कि मैंने ममता जी ने मेरी बात को, मेरी भावना को नहीं समझा। ममता जी ने मेरी भावना को नहीं समझा। इन्होंने कहा कि अभी समझ गया, विकास होना चाहिए हमारा कलकत्ता का, बंगाल का। नहीं, कलकत्ता नामी है, बंगाल छोड़िए। कल का ऊपर कत्ता। महोदय, हमारे सीपीएम के साथी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कोई इनका आलोचना नहीं करना चाहता, मैं कोई आलोचना की बात उसमें जाना भी नहीं चाहता। ज्योति बाबू का बड़ा भारी सम्मान है और ज्योति बाबू, ममता जी उनके बेटी के समान है। ज्योति बाबू के सब देश के लोग आदर करते हैं। कल इन्होंने कहा ज्योति बाबू को प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, ये लोग बोला ममता जी ने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ज्योति बसु जी को। हम सभी लोग अगर ज्योति बाबू कबूल कर लिए होते, उनकी पार्टी कबूल कर ली होती, तो हमारे पीछे बैठे हुए आदरणीय देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री नहीं बनते। उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन सीपीएम का भी जो हमारे साथी हैं अपने मूल रास्ते से भटक गए कलकत्ता में। क्या किया उन्होंने? गाय को हटाओ, भैंस को हटाओ, यहाँ से रिक्शा को हटाओ, ठेला को हटाओ। कलकत्ता की खूबसूरती है पश्चिम बंगाल की महोदय। महोदय, कलकत्ता की खूबसूरती है कि आम आदमी, गरीब आदमी, जिन वर्गों तबकों से आप और हम आते हैं, रोजगार नहीं मिला, रोटी नहीं क्या मिलता। चलो कलकत्ता, हावड़ा का पुल देखो और 1 रुपया 2 रुपया में गरीब आदमी को खाना मिल जाता। कोई खैनी बेचता, पान बेचता, ठेला चलाता, और पूरा हमारा आदमी। क्या चाहते हैं आप कलकत्ता को? क्या स्वरूप है ममता बहन और सीपीएम के साथियों का? क्या सिंगापुर बनाना चाहते हैं? और ये गलत मदद क्या है आप लोगों को? आदमी को प्लीज रुकिए। हमारा आदमी आपको वोट दे दिया। नहीं, आपको चुनाव में कैंडिडेट था हम लोगों के खिलाफ में। भाई साहब, आपको ढूंढ लीजिए। सब वोट अच्छा दे दिया तो इधर आ जाने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब ये बड़ी आपत्ति आपको ही गांधी जी के मर्डर के, अब ये समय है आरएसएस इन इट्स ऑन माइरर। हाँ, शीशा, माइरर मैंने ऐनक। महोदय, इसमें देखेंगे अब ये महोदय, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वाजपेयी जी को जब सुनिए भाई। अब ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात। वाजपेयी जी को और आडवाणी जी को देश को समझना पड़ेगा जैसे बापू ने देश को समझा था। देश की खूबसूरती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। नॉर्थ ईस्ट में जहां आप समर्थन ले रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के साथियों का, ईसाई लोगों का जमावड़ा है, वर्चस्व है। जहां जम्मू और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब ने पता नहीं क्या उनका फैसला हुआ, नहीं मैं नहीं जानता, कुछ हो गया होगा तो हो गया होगा। तो ये इस देश में माइनॉरिटी के लोग, मुस्लिम लोग 20 करोड़ वास करते हैं महोदय। अब ये इतने हैं, इन्होंने कहा कि हम भगवान का, रामचंद्र जी का मंदिर वहीं बनाएंगे। No, if it is unparliamentary word, no, please. No, if it is unparliamentary, I will expel from the record. Yes.
अध्यक्ष महोदय, मंदिर का इन्होंने वादा किया। देश महोदय, मंदिर का कि अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, ये वादा किया देश के मतदाता भाई और बहनों को के बीच में। जब रामचंद्र जी को ये धोखा दे सकते हैं तो ये आम आदमी इंसान की बात। अध्यक्ष जी, नियम 380 के अधीन किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्य ने पाखंडी शब्द का प्रयोग किया है। आप कृपया इस पर already I have said I will expel from the record. I have already said. अध्यक्ष महोदय, पुरुषोत्तम राम के साथ इन्होंने विश्वासघात किया। ये 20वीं 21वीं सदी में ले जाने की बात करते हैं और ईटा का पूजा करो, शीला पूजा करो, ये मथुरा की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं। आपको क्या मतलब है कृष्ण? हमारा कृष्ण कैद नहीं है, हमारा कृष्ण कैद नहीं है। मथुरा, काशी, क्या कमाल है वोट के लिए, गद्दी के लिए। आपको महोदय बताना चाहता हूं किस तरह से देश के फंडामेंटलिस्ट फ्यूडल लोगों ने, जिन्होंने इनको वोट किया, वोट का इनके पार्टी को अकेले मैंडेट मिला काम महोदय। जहां हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ शंकर, कैलाश और मानसरोवर जहां कैद है, हजारों एकड़ हमारी जमीन चीन ने दबा के रखा है। बैठिए, सुनिए, रुकिए, जो भी हो महोदय, सुनो ना, सुनिए महोदय, हमारे शंकर जहां कैद है, भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी जी देश की अखंडता की बात और दुहाई देते हैं, देश की संस्कृति और सरहदों की रक्षा की बात करते हैं। क्या क्या कांग्रेस, क्या कौन नहीं किया? आपको फैसला लेना चाहिए था। महामहिम राष्ट्रपति जी के मुंह से जो आपने भाषण पढ़वाया है, एक बात भी उल्लेख आपने किया, बिहार का अपमान करते हैं, बिहारियों का। 62 के वार में या जहां भी युद्ध होता महोदय, हमारे बिहार रेजिमेंट के सिपाही पहली कतार में जाके देश की सरहदों की रक्षा करता, दुश्मन के छक्के छुड़ाता और शहीद होता। आज देश पूछना चाहता है आपसे, हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है कि आप जहां शंकर कैद हैं, उनके लिए आपकी सारी ताकत लोगों के खाकी पैंट और डंडा मुसलमानों के पीठ पर गिरेगा, बाबरी मस्जिद पर गिरेगा। आप देश को बोलते कि भारतीय ही भारत की रक्षा करेगा। यह फैसला होना चाहिए। हमारा अरुणाचल पर संकट है, अरुणाचल पर आपको सोचना चाहिए। ये जौहर साहब यहाँ नहीं है।